Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with another super duper and awesome class of Unstoppable Academy. This is day 25 and again आज की क्लास में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं. सो आई होप यू गाइज आर रेडी. थोड़ा सा रिकैप करेंगे. लेट्स डू अ क्विक रिकैप कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा, उसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे. आर यू गाइज रेडी? सो लेट्स गेट दिस क्लास स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. स्टार्ट करते हैं सर. मैंने कहा पिछली क्लास में आपने पजेसिव केस के बारे में देखा था. पजेसिव केस मींस क्या? पजेशन मतलब जहां पर आप अधिकार बताते हो. तो आई का माई, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, अव्वल का अव्वल्स, किसी भी नाम में आप अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, अधिकार बताएगा अपना. यू का योर, वी का और, दे का देयर, एंड सोनू एंड मोनू. अगर दो नाम आ जाए तो दो केसेस जा सकते हैं. या तो दोनों की चीज एक ही होगी तो सिर्फ एक बार अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, या तो दोनों को अलग अलग अधिकार होगा, बीच में दोनों की चीजें अलग अलग होंगी, वहां पर आप अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे होगे. ये कुछ चीजें थी, बेसिक थी, जो आपके माइंड में आई होप कंप्लीटली क्लियर है. इसी के बाद हम आगे मूव करते हैं. हमने कहा आज की क्लास में हम उसी पोजीशन का, उसी पजेसिव केस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन देखने वाले हैं. सर क्या एडवांस्ड वर्जन डिफिकल्ट होगा? मैंने कहा नो वरी, आई मीन व्हाई आर यू वरिंग अबाउट एनीथिंग? आई एम हियर, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर? इट्स गोना बी रियली सुपर डुपर इजी. बस एक कहानी सुनाने वाला हूं, कान खोलकर जस्ट बी ऑल ईयर्स एंड कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ. कहानी समझ गए तो ये सारे के सारे रूल्स चुटकियों में आ जाएंगे. इज दैट क्लियर? सो आर यू रेडी टू लिसन टू दैट स्टोरी? हाँ सर, कहानी सुनने के लिए तो हम आए हैं. तो मैंने कहा चलिए जी स्टार्ट करते हैं. उसके पहले ध्यान रखना, हमने दिस, दैट, दीज, कम ऑन, दीज, दोज के बारे में हमने कवर किया. हियर मींस यहाँ, देयर मींस वहां. इन सब के बारे में जो भी आपको कॉन्सेप्ट है ना, अच्छे से क्लियर होना चाहिए. I have given you a lot of examples, I think, to practice. So just practice those examples. It is really compulsory. It is a must. So make sure you are practicing all those examples given by me. Okay? आगे मूव करते हैं. हम बात करते हैं सर वो एडवांस लेवल क्या होने वाला. तो मैंने कहा अभी तक आपने क्या देखा? आई का आपने माई देखा. लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर. तो आपने आई का क्या देखा? आई का माई देखा. ही का क्या हो गया? ही का हिज, शी का हर. ओके, ऐसे ही इट का हो गया इट्स, अव्वल का हो गया अव्वल्स, अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे. ओके, यू का हो गया योर. ओके, वी का हो गया और, दे का हो गया देयर. ओके, कंप्लीटली क्लियर. एंड सोनू एंड मोनू दो ऑप्शन होते हैं, तो चलो सोनू और मोनू का भी छोड़ देते हैं, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है. हम इतने भी समझ लेते हैं एग्जैक्टली हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं. ओके, आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. चलिए जी, बहुत बढ़िया. तो यहां पर कुछ एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कहानी आपके सामने मैं लाने वाला हूं, जिसको आपको सुनना है, समझने की कोशिश करना. तो मैंने क्या कहा, ये हो गए वीक वाले. ये क्या हो गए? वीक वाले. ये वीक रूप है. जैसे एक कमजोर रूप होता है कि स्ट्रॉन्ग रूप होता है. तो मैंने क्या कहा, ये जितने भी हो गए माई, हिज, हर, इट्स, अव्वल्स, योर और देयर, ये वीक वाले रूप हो गए. कौन से वाले रूप हो गए? वीक वाले रूप हो गए. अभी बताता हूं वीक का मतलब क्या हुआ. ओके, तो मैंने बोला माई मीन्स मेरा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका, लड़की का, इट्स मतलब इसका, अव्वल्स मीन्स अव्वल का, योर मीन्स तुम्हारा, और मीन्स हमारा, देयर मीन्स उनका. सुपर डुपर इजी. मैंने कहा ये तो वीक हो गए, एक इनका स्ट्रॉन्ग रूप बनाते हैं. ठीक है ना? पहला हो गया वीक वाला रूप, दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग वाला रूप. तो मैंने कहा माई का स्ट्रॉन्ग वाला रूप होता है माइन. क्या होता है? माइन. क्लियर है ना? अभी यूज कैसे करेंगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बस देखो ये बन कैसे रहे हैं. तो मैंने कहा माई का स्ट्रॉन्ग वर्जन क्या होता है, मतलब एक कमजोर वाला रूप हो गया, एक शक्तिशाली वाला स्ट्रॉन्ग वाला रूप हो गया. तो माई का स्ट्रॉन्ग वाला रूप हो गया माइन. ऐसे ही हिज का स्ट्रॉन्ग रूप होगा हिज. अब बनाओगे कैसे इस रूप को, अभी मैं बताता हूं, ध्यान दो अच्छे से. माई तो एक एक्सेप्शन हो गया, इसको बस आपको याद रखना है, इसको माइंड में याद रखना कि माई का क्या होता है, माई का माइन होता है. इसके अलावा ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग अगर मैं लिखता हूं, स्ट्रॉन्ग यहां पर मैं लिखता हूं, तो स्ट्रॉन्ग का पहला लेटर क्या है? स्ट्रॉन्ग का पहला लेटर है यस. स्ट्रॉन्ग का पहला लेटर है यस. मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर यस लगा दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. सिंपल सी बात है. अरे माइंड में बिठा लो, बस इतना ही है. ओके, सिंपल चुटकियों में समझ में आएगा. मैंने क्या बोला, किसी भी वर्ड स्ट्रॉन्ग के शुरू में क्या आ गया? यस से. स्ट्रॉन्ग यस से शुरू होता है. तो मैंने बोला किसी भी वर्ड के लास्ट में, मतलब यहां पर जो गिवन है उनके लास्ट में यस लगा दोगे तो वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे. ठीक है ना? मैंने कहा बहुत बढ़िया सर. अच्छा सर, जैसे हर है तो हर्ष कर दोगे, ऐसे ही योर है तो योर्स कर दोगे, और है तो ऑर्स कर दोगे, देयर है तो देयर्स कर दोगे. ठीक है ना? इज दैट क्लियर? तो किसी भी वर्ड के लास्ट में यस लग जाए तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. माई का माइन होता है, उसे आपको याद करना पड़ेगा. इसके अलावा किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी पॉजिटिव वर्ड के लास्ट में यस लगा दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. इज दैट क्लियर? अभी वीक और स्ट्रॉन्ग का क्या खेल है अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाना पहले जान लो. सर समझ में आ गया. उसके अलावा कुछ के पहले लास्ट में पहले से यस है, जैसे हिज, इट्स, अव्वल्स, तो जिनके लास्ट में पहले से यस है तो वो पहले से स्ट्रॉन्ग है. तो अभी स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग क्या बनाओगे? ओके, सो दिस इज द थिंग व्हिच आई टोल्ड यू राइट हियर. जस्ट कीप इट इन योर माइंड. अगेन मैं बता रहा हूं,
क्या बताने वाला हूं कि वीक हो गए माई, हिज, हर, इट्स, अवर्स, योर और देयर, इसके साथ इनका स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है। स्ट्रॉन्ग वर्जन मतलब मजबूत वाला वर्जन, तो माई का तो माइन होगा, ये तो आपको याद करना है। इसके अलावा जिनके लास्ट में यस नहीं है लगा दो और यस लगाकर उन्हें स्ट्रॉन्ग बना दो। तो कैसे बनाओगे, हर का क्या हो जाएगा, हर का हो जाएगा हर्ष, सिंपल सी बात, यस लगा दोगे। ऐसे योर का क्या हो जाएगा, योर का हो जाएगा योर्स, सिंपल सी बात है। ऐसे ही और का हो जाएगा ऑर्स, ठीक है ना। ऐसे ही देयर का क्या हो जाएगा, देयर का हो जाएगा देयर्स, सिंपल सी बात है। यहां पर यस लगा दोगे, सिंपल है ना, इज दैट क्लियर? ओके, इसके अलावा जिनके लास्ट में यस है तो यस लगे रहने दो, यस है मतलब पहले से स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो किसके लास्ट में पहले से यस है, यहां पर हिज के लास्ट में पहले से यस है तो हिज का हिज ही रहेगा। इट्स के लास्ट में पहले से यस है तो इट्स इट्स ही रहेगा। अव्वल्स के लास्ट में पहले से यस है तो अव्वल्स अव्वल्स ही रहेगा। ऐसे अगर मैं सोनू और मोनू की बात करूं तो यहां पर दो कैसे जाते हैं, सोनू, सोनूज, पहला तो सोनू, जस्ट अ सेक, सोनू एंड मोनूज, पहला सेक्शन ये हो गया जहां पर सिर्फ हमने एक बार अपोस्ट्रोफी लगाया। दूसरा दोनों में अपोस्ट्रोफी वाला। आई होप अंतर आपको क्लियर है कि अंतर क्या है दोनों में। तो सोनूज एंड मोनूज कुछ इस तरीके से, फॉरगेट अबाउट माय हैंड राइटिंग, लेट्स फोकस ऑन लर्निंग। ओके, तो सोनू एंड मोनूज एंड सोनूज एंड मोनूज दोनों है, सिंपल, दोनों के लास्ट में यस आ रहा है मतलब दोनों पहले से स्ट्रॉन्ग है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आप सिंपली बोल दोगे सोनू एंड मोनूज, सोनू एंड मोनूज, या तो सोनूज एंड मोनूज। सर इतना तो समझ में आ गया कि सिंपल सी बात है, एक वीक रूप हो गया कि स्ट्रॉन्ग वाला रूप हो गया, ये तो मेरे समझ में आ गया इनका यूज क्या है, ठीक है ना। मैंने कहा हम याद भी कर लेंगे, माई का माइन हो जाएगा, बहुत ही आसान है, माई का माइन हो जाएगा। इसके अलावा यहां से लेकर यहां तक में किसी के भी लास्ट में यस लगा दो, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब यस, तो किसी की लास्ट में यस लगा दो तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो हर का हर्ष हो गया, योर योर्स, और ऑर्स, देयर देयर्स। और इसके अलावा जिनके लास्ट में पहले से यस लगा है जैसे हिज, इट्स, अव्वल्स, और ये सोनू और मोनू के जो दोनों के दोनों है वो पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो अब स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग क्या बनाओगे, ये तो मेरे समझ में आ गया, इसको तो हो गया समझ में आ गया, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, लेकिन इनका यूज क्या है और इनका मतलब क्या होता है, माइन का मतलब क्या होता है, हिज का मतलब क्या होता है, हर्ष का मतलब क्या होता है। मैंने कहा जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं उनका मतलब वही होता है जो वीक वाले होते हैं। मतलब माई का भी मतलब मेरा, माइन का भी मतलब मेरा, हिज का भी मतलब उसका, यहां तो दोनों सेम ही होते हैं। हर का भी मतलब उसका, हर्ष का भी मतलब उसका, योर का मतलब भी तुम्हारा, योर्स का मतलब भी तुम्हारा, विच मींस इन दोनों की हिंदी मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। तो जब सर हिंदी मीनिंग में कोई अंतर नहीं तो फिर इंग्लिश में है क्या, है क्यों, अब मैं बता रहा हूं इनका यूज। तो जस्ट फोकस ओवर हियर। तो मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, यस लगा दो, क्या बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो योर है तो योर का क्या हो जाएगा सर, योर का योर्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो योर का योर्स हो जाएगा, और का ऑर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने माइंड में रख लेना है। ओके, मैं कहता हूं अब देखो एग्जैक्टली यहां पर रियल इनका यूज क्या होने वाला। मैंने बोला अगर क्लास में आपकी मैम कहती है कि ये किसकी पेन है, सपोज किसी की पेन आपको, आपकी मैम को मिल जाती है और आपकी मैम आपसे पूछते हैं कि ये किसकी पेन है, तो आप यहां पर दो तरीके से बोल सकते हो। पहले तो आप बोल सकते हो कि मेरी पेन, क्या बोलोगे, मेरी पेन, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, माई पेन। अगर इंग्लिश में बोलते हो आप, पहला तरीका हो गया, आप सिंपली बोल दो मेरी पेन बोलोगे। जब आप मेरी पेन बोलोगे तो वहां पर आप माई पेन बोलोगे। तो दो तरीके हैं कहने के, पहला तो आपने बोल दिया मैम मेरी पेन, दूसरा मैम मेरी, सिंपल इतना भी तो बोल सकते हो ना, क्या बोलोगे, मेरी, सिंपल समथिंग लाइक दिस, मेरी। इज दैट क्लियर? तो मैंने बोला मेरी पेन जब आ गया, मेरी पेन जब आ गया तो वहां पर सिंपली आप माई पेन बोल दोगे, माई पेन, माई पेन। लेकिन जब सिर्फ मेरी अकेला आ गया वहां पर आप यूज करने वाले हो माइन का, वहां पर यूज करने वाले हो माइन का। इस तरीके से ध्यान दो, अकेले कौन आता है, जो स्ट्रांग होता है ना, जो स्ट्रांग होता है वही तो अकेले जाएगा। अगर किसी को कहते जा अंधेरे में बाहर जा, अकेले जा, अकेले कौन जाएगा, जिसके अंदर दम होगा, जिसके अंदर पावर होगी, जो स्ट्रांग होगा। इसीलिए अकेले कौन यूज होगा, स्ट्रांग वाला। और पेन के साथ किसी के साथ कौन आएगा, जो वीक वाला है। तो जो वीक वाला है वो किसी ना किसी के साथ आएगा। यहां पर ध्यान देना, अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो माई, हिज, हर, इट्स, अवर्स, योर और देयर, ये किसी ना किसी के साथ आएंगे। लेकिन जो इधर स्ट्रांग वाला हमने बनाया है ना, वो अकेले यूज होंगे। क्यों अकेले यूज होंगे, क्योंकि स्ट्रांग है इसलिए अकेले यूज होंगे। तो अगर आप बोलते हो मेरी पेन तो आप बोलोगे माई पेन, लेकिन अगर आप बोलते हो मेरी तो सिर्फ क्या बोलोगे, माइन। ठीक है ना। ऐसे मैं बोलूं यह किसकी पेन, तो अगर आप बोलते हो तुम्हारी पेन है, तुम्हारी पेन, तो आप बोल दोगे योर पेन। अगर मैं बोलूं तुम्हारी पेन, सिंपल सी बात है। ओके, लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर। मैंने बोला तुम्हारी पेन, तुम्हारी, तुम्हारी पेन, सिंपल समथिंग लाइक दिस, तुम्हारी पेन, तो आप बोल दोगे योर पेन। सिंपल है ना, योर पेन, तुम्हारी पेन। लेकिन अगर मैं बोल दूं तुम्हारी, 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 तो वहां पर क्या बोलने वाले हो, वहां पर सिर्फ आप बोलोगे योर्स, सिर्फ बोलोगे योर्स। अकेले स्ट्रॉन्ग वाला ही यूज होगा, अकेले स्ट्रॉन्ग वाला भी यूज होगा, बस इतना ही ध्यान रख लो। मैं बोलूं हमारा घर, तो क्या बोलोगे, हमारा घर, हमारा घर। अगर मैं सपोज कोई बगल में घर है, या तो कोई आया हमारे घर तो कहता है ये किसका घर है, तो हम कहते हैं ये हमारा घर है। तो हमारा घर मतलब, हमारा घर मतलब और हाउस, तो आप क्या बोलोगे, ओ यू आर, और
हाउस हमारा घर। और अगर मैं बोलूं हमें, अगर मैं बोल सकता हूं कि सिर्फ हमारा है, सिंपल है ना, तो वहां पर अगर मैं बोलूं हमारा हमारा, तो वहां पर बोल दोगे आप और। तो आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि अगर अकेले यूज करते हो तो वहां पर स्ट्रॉन्ग वाला यूज होगा, और जब साथ में यूज करते हो उसके साथ कोई ना कोई आता है तो वहां पर वीक वाला यूज होगा। दिस इज द सिंपल थिंग। अकेले वही जाता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके अंदर पावर होती है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग वाले वर्जन, जैसे यहां पर माइन हो गया, यहां पर योर्स हो गया, यहां पर ऑर्स हो गया, ये अकेले आए हैं। इज दैट क्लियर सर? इतना तो समझ में आ गया, थोड़ा इनका सेंटेंस में यूज करिए तो मजा आया हमें। तो मैंने कहा डोंट वरी, मैंने पहला सेंटेंस दिया, पहला सेंटेंस आपके लिए, यह तुम्हारी पेन है, यह तुम्हारी, यह तुम्हारी, व्हाट एम आई डूइंग, यह तुम्हारी पेन है। दिस इज द सेंटेंस, यह तुम्हारी पेन है। हाउ वुड यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? सर सिंपल है, यह तुम्हारी पेन है, तो तुम्हारी पेन मतलब तुम्हारी पेन के साथ आ रहा, मतलब हम योर पेन लगाएंगे, तो यह तुम्हारी पेन है तो आप इट लगा दो, या तो दिस लगा दो, तो दिस या तो इट इज तुम्हारी पेन मतलब योर पेन। तो कुछ इस तरीके से आप बना दोगे, इट इज योर पेन, बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। यह तुम्हारी पेन है, इट इज योर पेन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यह पेन तुम्हारी है, मैं क्या बोल रहा हूं? यह पेन तुम्हारी है। सेंटेंस को अच्छे से ध्यान देना, यह पेन तुम्हारी है। ऊपर वाले सेंटेंस में यह तुम्हारी पेन है, तो यह के लिए आपने इट लगाया, दिस लगाओ, कुछ भी लगाओ, तुम्हारी पेन के लिए आपने योर पेन लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन जब सेकंड वाले की मैं बात करता हूं कि यह पेन, तो यहां पर यह पेन को आप दिस पेन बोलोगे, तुम्हारी है, तो तुम्हारी यहां पर अकेला आ रहा है, तो इसीलिए यहां पर आप बोल दोगे, अच्छा यहां पर इट पेन नहीं होगा, दिस पेन होगा, अंतर हम बाद में देखेंगे। तो लेट मी डू वन थिंग, ऊपर वाले सेक्शन में भी हम इट की जगह दिस ही लगा देते हैं। अंतर क्या है इट और दिस में, अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं। अभी के लिए यहां पर समझ लो दिस लगा दिया, तो दिस इज योर पेन आपने बोल दिया, या तो यह पेन तुम्हारी है, दिस पेन इज योर्स, समथिंग लाइक दिस। सिंपल है ना, बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि यह पेन के लिए तो आपने दिस पेन बोल दिया, इज योर्स तुम्हारी है, तुम्हारी अकेला आ रहा है, इसलिए वहां पर योर्स लगा दिया, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला यह हमारा घर है, क्या बोलोगे? यह हमारा घर है, बहुत ही आसान है, यह हमारा घर है। तो कैसे बनाओगे? सिंपल सी सर, यह हमारा घर है तो हमारे घर को तो हम और हाउस बोल देंगे, तो यह हमारा घर है, दिस इज और हाउस, दिस इज और हाउस। अब दिस इज और हाउस बोलो तो इट इज और हाउस बोलो, दोनों सेम ही है, तो दिस इज और हाउस, कुछ इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर देंगे। मैंने कहा बहुत ही आसान है। लेकिन अगर मैं बोलूं यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, इसको कैसे ट्रांसलेट करने वाले हो? यह घर हमारा है, सर समझ में आ गया। यहां पर अगर हम अच्छे से देखेंगे तो यह घर हमारा है, हमारा अकेले आ रहा है, तो यह घर यहां पर साथ में आ रहा है, तो यह घर हम दिस हाउस बोल देंगे। यह घर को हमने दिस हाउस बोला, तो दिस हाउस हमारा है। इज अगर हमारा अकेले आ रहा तो वहां पर और नहीं बोलोगे, वहां पर और नहीं बोलोगे, और बोलोगे, यस लगाओगे, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे, समथिंग लाइक दिस। इज दैट क्लियर? एक और सेंटेंस एंड देन वील बी गोइंग अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए मैंने बोला यह मेरी पेन है, सिंपल सी बात है, यह मेरी पेन को हटाओ, यह मेरी कार है, ठीक है ना, यह मेरी कार है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज माई कार, या तो आप इट इज माई कार, दोनों में से किसी को बोल सकते हो। दिस मेरी कार मतलब माई कार, तो दिस इज माई कार, समथिंग लाइक दिस आप ट्रांसलेट कर दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, तो यहां पर अगर इस सेंटेंस में अगर आप अच्छे से देखोगे तो यह कार मेरी है, तो यह कार पहला आ गया और मेरी यहां पर अकेले आया है, और जब मेरी अकेले आ गया तो वहां पर माई नहीं लगाओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि दिस कार, यह कार मतलब दिस कार इज माई, दिस कार इज माई, यहां पर रॉन्ग है, ठीक है ना, क्योंकि माई हमेशा अगर कोई अकेला रहा तो वहां पर फिर माई नहीं माइन आएगा, क्योंकि माई का स्ट्रॉन्ग वाला रूप होगा ना जो अकेला आएगा, तो इसलिए माई का क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको माइंड में रख लेना है। तो दिस कार इज माइन आप बोलोगे, ना कि दिस कार इज माइन। सर समझ में आ गया कि इनका स्ट्रॉन्ग वाला रूप और कमजोर वाले रूप का एग्जैक्टली यूज क्या है, कि जो वीक वाले रूप है माई, हिज, हर, ये किसी न किसी के साथ आएंगे, मतलब माई पेन, हिज पेन, हर पेन, इट्स पेन, अव्वल्स पेन। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाले रूप है वो अकेले आएंगे, माइन, हिज, हर्स, इट्स, अव्वल्स, कुछ इस तरीके से। आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। चलिए जी, बहुत बढ़िया। एक उसका एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर दोनों का स्ट्रॉन्ग एंड वीक रूप सेम होता है। मैंने बोला यह अव्वल की पेन है, यह अव्वल की पेन है, अव्वल की पेन है, बहुत ही आसान है, यह अव्वल की पेन है। और मजे की बात क्या है कि जो अव्वल का स्ट्रॉन्ग रूप होता है वो भी वीक रूप होता है, वो भी अव्वल्स होता है, और जो स्ट्रॉन्ग रूप होता है वो भी अव्वल्स होता है, क्योंकि इस क्लास में पहले से यस लगा है तो वो पहले से स्ट्रॉन्ग है, इसको स्ट्रॉन्ग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। ओके, तो अगर मैं बोलूं यह अव्वल की पेन है तो आप सिंपली बोल दोगे इट इज अव्वल्स पेन, या तो दिस इज अव्वल्स पेन, हम दिस लगाते हैं यहाँ पर, तो दिस इज अव्वल की पेन, अव्वल्स पेन, कुछ इस तरीके से आपने ट्रांसलेट कर दिया, तो दिस इज अव्वल्स पेन।
और अगर मैं सेकंड सेंटेंस आपको दे दूं यहां पर, दैट्स गोना बी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। मैंने बोला यह पेन अव्वल की है, थोड़ा सा अंतर, यह पेन अव्वल की है। कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को? यह पेन अव्वल की है, यहां पर अव्वल की अकेला आ रहा है, ध्यान देना, यह पेन के लिए तो आप दिस पेन लगा दोगे, अव्वल की अकेला आ रहा है, लेकिन अव्वल का वीक वाला रूप भी यहां पर, ये पहला वीक वाला रूप हो गया, ये स्ट्रॉन्ग वाला रूप हो गया। अल्टीमेटली दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि अव्वल क्लास में पहले से ही यस लगा है, अभी जो पहले से यस लगा तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो यह पेन अव्वल की है, तो आप सिंपली बोल दोगे दिस पेन, यह पेन मतलब दिस पेन अव्वल की है, इज अव्वल्स, अव्वल की मतलब अव्वल्स, सिंपल समथिंग लाइक दिस। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे हैं। ओके, कि अगर किसी के साथ आ रहे हैं तो वीक वाला रूप होगा, और कोई अकेले आ रहा है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग वाला रूप यूज होगा। चलिए सर, समझ में आ गया। मैंने कहा ये सारे एग्जांपल्स जो आपने अभी लर्न किए हैं, लर्न क्या किया कि माई का माइन हो गया, हिज का हिज हो गया, हर का हर्स हो गया, इट का इट्स हो गया, अव्वल का अव्वल्स हो गया, योर का योर्स हो गया, और का और्स हो गया, एंड देयर का देयर्स हो गया। इज दैट क्लियर? ऐसे सोनू एंड मोनू में ही सेम रूल अप्लाई होता है, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। सर समझ में आ गया, ये वीक वाले हो गए, वो स्ट्रॉन्ग वाले हो गए, यूज भी कैसे करना ये भी समझ में आ गया। मैंने कहा एक चीज अलग से आपको ध्यान रख लेना है कि जो इट वाला सेक्शन होता है वो रॉन्ग होता है, ठीक है ना। आप बनाने को बना सकते हो, स्पोकन में चल जाएगा, लेकिन ग्रामर के अनुसार ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है, विच मींस इट का इट्स नहीं होता है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना कि इट का इट्स नहीं होता, विच मींस इट का स्ट्रॉन्ग वर्जन इट्स नहीं होता। विच मींस अगर मैं आपको सेंटेंस देकर समझाऊं तो मैंने बोला यह इसकी पेन है, कोई कार है, कोई कार है, तो मैं कहता हूं कि यह इसकी चाबी है, यह इसकी चाबी है, यह इसकी चाबी है, ठीक है ना। तो आप क्या बोल दोगे? दिस इज इट्स की, दिस इज मतलब यह है, इसकी चाबी के लिए आप क्या बोल दोगे? इट्स की, सिंपल सा तरीका है। सो दिस इज इट्स की। लेकिन अगर मैं यह सेंटेंस आपको दे दूं कि यह चाबी इसकी है, यह चाबी इसकी है, तो बोलने के तो आप बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि आप बोल दोगे यह चाबी को आपने बोल दिया दिस की, इसकी मतलब इट्स लगा दिया, तो आप बोल सकते हो दिस की इज इट्स, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। मैंने कहा चलो चलता है, स्पोकन में चल जाएगा इस तरीके से अगर आप बोलते हो, लेकिन ग्रामर के अनुसार ये गलत है, इसको इस तरीके से नहीं बोलते हैं। हिंदी में आप अगर बोलते हो दैट्स अनदर केस, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो हिंदी में तो चल जाता है, आप ऐसे बोल देते हो, लेकिन इंग्लिश में ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है, बट स्पोकन में चल जाएगा। तो वही तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो इट्स का जो स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है वो बन तो जाता है, आप यूज भी कर सकते हो, लेकिन ग्रामर के अनुसार वो गलत होता है। तो बस इसको माइंड में रख लेना, बाकी सारा का सारा सेम होने वाला। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाने वाले हो। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारे सेंटेंस दूंगा, अभी के लिए आप इन्हीं सेंटेंस की प्रैक्टिस करना, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। इट इज रियली इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस इट, ओके, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वर्ड्स आर रियली गोना बी यूज्ड अ लॉट इन योर स्पोकन इंग्लिश, एंड आई होप यू गॉट इट। ओके, आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग यहां पर कुछ देख लेते हैं, इसके बाद आपकी क्लास ओवर ही है। मैंने कहा इट का और दिस का दोनों का मतलब होता है यह, अंतर क्या? सिंपल, इट का भी मतलब यह होता है, दिस का भी मतलब यह होता है। मैंने कहा ही शी और दैट तीनों का मतलब वह होता है, अंतर क्या है? अंतर क्या है? मैंने बोला दे दोज तीनों का मतलब वे होता है, अंतर क्या? इज दैट क्लियर? इट दिस दोनों का मतलब होता है यह, ही शी दैट तीनों का मतलब होता है वह, एंड दे वर्सेस दोज दोनों का मतलब होता है वे, अंतर क्या? सिर्फ दिस इज नॉट द एंड एक्चुअली, सिर्फ छोटा एक रूल दूंगा और उस रूल के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे। यू ऑलरेडी नो, ज्यादा मैं ग्रामर में नहीं जाता, सिर्फ स्टोरीज के जरिए ही समझा देता हूं, तो इसको भी मैं स्टोरीज के जरिए ही समझाने वाला हूं। तो मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात कहा कि आपने सब्जेक्ट देखे थे, सब्जेक्ट कौन कौन से देखे थे आपने? मैंने कहा, आपने कहा आई, ही, शी, इट, ओके, आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे, सोनू एंड मोनू, को शॉर्ट करके लिख देता हूं। मैंने कहा ये सारे के सारे आपने सब्जेक्ट देखे थे, या सोनू, आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे, सोनू एंड मोनू, ये सब्जेक्ट देखे थे। और यहां पर आप क्या सीख रहे हो? आप इट वर्सेस दिस सीख रहे हो, ठीक है ना। आप ही, शी वर्सेस दैट सीख रहे हो। ऐसे ही आप दे वर्सेस जस्ट हैंग ऑन, व्हाट एम आई डूइंग, दे वर्सेस दोज सीख रहे हो, ठीक है ना। आप इन दोनों में अंतर देखना चाहते हो कि तीनों में अंतर क्या है, क्योंकि इट और दिस दोनों का मतलब होता है यह, ठीक है ना। इट और दिस दोनों का मतलब होता है यह, दैट, शी, आई मीन ही, शी, दैट तीनों का मतलब होता है वह, एंड सिमिलरली दे दोज का मतलब होता है वे। तो एग्जैक्टली अंतर क्या है? मैंने बोला कान, जस्ट बी ऑल ईयर्स एंड लिसन टू मी राइट नाउ। मैंने कहा इट मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आया है,
ही शी मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आए हैं, या सोनो आए हैं, ऐसे ही दे भी मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आया है। तो जो मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा ग्रामर में जाना ही नहीं, ऊपर से समझो काम खत्म, आपको सिंपल यूज करने से मतलब है ना। सेंटेंस बनाओ तो ग्रामर के अनुसार सही होना चाहिए, बस कैसे भी समझ के बना लो, दैट इज द केस, राइट। तो मैंने कहा बस ध्यान से सुनो, इट मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आए, ये सारा का ये मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी है जो हम शुरू से याद करते आए हैं, या सो नो, वुड यू एग्री विद मी? ओके, सो ये मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी है, ये मेन सब्जेक्ट्स हो गए जो हमने सबसे शुरू में, मेन सब्जेक्ट्स हो गए जो हमने सबसे शुरू में याद किए थे। तो मैंने कहा बहुत ही ध्यान से सुनना एग्जैक्टली जो मैं बोलने वाला हूं। तो इट, ही, शी, दे, ये सारे के सारे मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से इधर आए हैं। मतलब तो जो मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से इधर आ रहे हैं, तो उनके बगल में ज्यादा हम किसी भी वर्ड को लगाते नहीं है। अगेन क्या बोला, इनके बगल में कोई अलग से वर्ड नहीं आएगा। आप इट बुक, ही बुक, शी बुक, दे बुक ऐसे नहीं बोलोगे। अगेन आई एम सेइंग, इनके बगल में कोई नाम नहीं आएगा। आप इट बॉय, ही बॉय, शी बॉय, दे बॉय नहीं बोलोगे, ठीक है ना। आप इट पेन, ही पेन, शी पेन, दे पेन नहीं बोलोगे। लेकिन इनके बगल में अगर मैं बात करूं इनकी, दिस, दैट, दिस, दो, तो इनके बगल में नेम आ सकते हैं। इनके बगल में नेम, इनमें नाम आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, इनमें नाम आप ऐड कर सकते हो। आप दिस पेन, दैट पेन, दोस पेन्स, इस तरीके से आप बोल सकते हो। दिस इज दी ओनली डिफरेंस। एंड आई होप क्लियर हो गया, बहुत ही ज्यादा आसान था। मैंने क्या कहा, इट, ही, शी, दे, ये मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आते हैं। तो जनरली, हमेशा नहीं, क्योंकि दे में, वी में, यू में कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स लग जाते हैं। यू गाइज, यू पीपल, ओके, वी गाइज, वी पीपल, दे गाइज, दे पीपल, ऐसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन 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 वो बहुत ही कम होता है। जनरली क्या होता है, इट, ही, शी, दे, इनके बगल में कोई भी नाम नहीं आएगा। आप इट मोबाइल, ही मोबाइल, शी मोबाइल, दे मोबाइल ऐसा नहीं बोलोगे। लेकिन दिस मोबाइल, दैट मोबाइल, दोज मोबाइल्स बोल सकते हो। तो इनके बगल में नेम ऐड कर सकते हो और इनके बगल में नेम ऐड नहीं होंगे। लेफ्ट वाले के नेम बगल में नेम ऐड नहीं होंगे। दिस इज द सिंपल थिंग। इनके बगल में नेम ऐड नहीं होंगे और इनके बगल में नेम ऐड हो जाएंगे। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। एंड आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। बहुत ही क्लियर है ना। चलिए सर, समझ में आ गया। तो मैंने कहा कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। अगर मैं बोलूं यह पेन, अगर मैं जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल, लेट मी गेट द, ओके, इफ आई सेड यह पेन, यह पेन, ठीक है ना, यह पेन, तो यहां पर आप इट पेन नहीं बोलोगे, इट पेन नहीं बोलोगे, यहां पर आप दिस पेन ही बोलोगे, ठीक है ना। यह पेन मतलब दिस पेन, सिंपल है। यह पेन मतलब दिस पेन, तो यहां पर इट पेन ये रॉन्ग हो गया और दिस पेन ये सही हो जाएगा। दिस इज द सिंपल थिंग विच यू हैव टू माइंड। विच मींस जो मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आते हैं उनके बगल में नाम नहीं आएगा, उनके बगल में नाम नहीं आएगा। मैं बोलूं वह लड़का, वह लड़का, अगर मैंने बोल दिया तो आप ये नहीं बोलोगे कि ही बॉय, ठीक है ना। ही बॉय कंप्लीटली रॉन्ग। शी बॉय, वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन चलो, शी बॉय कंप्लीटली रॉन्ग। वहां पर आप दैट बॉय ही बोलोगे, दैट बॉय ही बोलोगे। तो यहां पर ये भी गलत, ये भी गलत और ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपका सही है। मैं बोलूं वे पेन्स, वे पेन्स, वे पेन्स हैं, ठीक है ना, वे पेन्स, तो आप दे पेन नहीं बोलोगे, दे पेन नहीं बोलोगे, वहां पर आप दोज पेन्स बोलोगे, ठीक है ना। तो जो मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आते हैं उनके बगल में आप नाम नहीं लिखते हो। अगेन आई एम सेइंग, जो मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आते हैं उनके बगल में आप नाम नहीं लिखते हो। इज दैट क्लियर टू यू? तो अगर मैं बोलूं यह तुम्हारी पेन है, यह जस्ट अ सेक, अगर मैं सेंटेंस दिया आपको, यह तुम्हारी पेन है, सपोज दिस इज द सेंटेंस, हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट? यह तुम्हारी पेन है, यह तुम्हारी पेन है, तो यह यहां पर अकेला आया। अगेन ध्यान देना, यह यहां पर अकेला आया है। तो जब अकेला आ गया तो चाहे इट का यूज कर लो, चाहे दिस का यूज कर लो, दोनों में से किसी का यूज हो जाएगा। और जो मैंने अभी डिफरेंस बताया वो किसी के साथ आने के लिए बताया, ठीक है ना। तो जब मैंने बोला यह तुम्हारी पेन है, तो आप सिंपली बोल दोगे इट इज योर पेन, बोलो इट इज योर पेन बोल दो, या तो दिस इज योर पेन, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। दिस इज योर पेन, बोथ ऑफ देम आर राइट, ओके, यहां पर किसी का भी यूज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं यह पेन तुम्हारी है, यह पेन तुम्हारी है, यहां पर थोड़ा आपको फोकस करना, यह पेन तुम्हारी है। तो जब मैंने बोल दिया यह पेन तुम्हारी है, यह पेन तुम्हारी है, तो यह पेन आ रहा है। तो अगर आप बोल दिया, आपने क्या बोला, इट पेन इज योर्स, इट पेन इज, बाय द वे यहां पर तुम्हारी भी अलग अकेला आ रहा है, तो वहां पर योर का स्ट्रॉन्ग वर्जन लगेगा योर्स। तो इट पेन इज योर्स अगर आपने बोल दिया तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इट के बगल में किसी का भी नाम नहीं आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर आपका रॉन्ग हो जाएगा। सही इसका वर्जन क्या होगा? इसका सही वर्जन होगा दिस पेन
इज योर्स। और यही आपने अभी सीखा कि इट के बगल में कोई नाम नहीं आ सकता है, इट के बगल में कोई नाम नहीं आ सकता है, लेकिन दिस के बगल में नाम आ सकता है। यही मेनली अंतर है, यही मेनली अंतर है। इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन एक और आप देख लो। मैंने बोला थर्ड क्वेश्चन, मैंने बोला वे तुम्हारी बुक्स हैं, वे तुम्हारी बुक्स हैं, तो आप बोल दोगे दे आर योर बुक्स, दे आर योर बुक्स, ठीक है ना, दे आर योर बुक्स, वे तुम्हारी बुक्स हैं। अब यहां पर आप दोज का भी यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो दोज आर योर बुक्स, दोज आर योर बुक्स, सिंपल है। वे अकेला आ रहा है ना, चाहे दे का यूज कर लो, चाहे दोज का यूज कर लो, तो दोज आर योर बुक्स या तो दे आर योर बुक्स, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं बोलूं वे बुक्स तुम्हारी हैं, तो यहां पर वे बुक्स साथ में आ रहा है, तो दे बुक्स नहीं बोलोगे। अगर आप कह रहे हो कि दे बुक्स आर योर्स, दे बुक्स, अगर आप कुछ ऐसे बोलते हो कि दे बुक्स आर योर्स, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दे के बगल में किसी का भी नाम नहीं आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, दे के बगल में किसी का नाम नहीं आएगा। वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, सो आई नीड नॉट एक्सप्लेन एनी मोर राइट नाउ। सो दे बुक्स, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसका सही वर्जन क्या होगा? वहां पर आप बोलोगे दोज बुक्स, वे बुक्स तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। दिस वॉज द मेन थिंग टूडे इन टूडेज क्लास, कि आपको इनके बीच में एग्जैक्टली अंतर क्या है, ये अंतर क्लियर होना चाहिए कि क्या अंतर देखा एग्जैक्टली आपने सिंपल सा अंतर देखा। वो अंतर क्या था कि जो मेन सब्जेक्ट की तरफ से आते हैं, विच मींस इट हो गया, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, इनके बगल में आप नाम नहीं लगाओगे, इनके बगल में आप नाम नहीं लगाओगे। और जो सिंपल दिस दैट और दोज हो गया, जो मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से नहीं आते हैं, वहां पर आप नाम लगा सकते हो, विच मींस दिस बुक, दैट बुक, दोज बुक्स आप बोल सकते हो। एंड आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। ओके, सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल रहे होंगे। I don't know how long it's been, but I hope you got everything clearly. So this was it in today's video. I hope you got everything clearly, and if you have any confusion, you can let me know in the comment section. I would really be happy to help you a lot. Okay, thank you very much again for watching this video. I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care.